जंग की तारीख में फातिहीन की दो किस्में होती हैं। एक वो जो अपने पीछे सिर्फ राख छोड़ जाते हैं और दूसरे वो जो अपनी फतह से एक नया निज़ाम जन्म देते हैं। सन 633 ईस्वी इराक की सरजमीन पर ताकत का तवाज़ुन तेज़ी से बदल रहा था। चंद ही महीनों में सहरा से उठने वाली एक फ़ौज सासानी सल्तनत के मजबूत सरहदी दिफा को तोड़ चुकी थी। काज़िमा की जंजीरें बिखर चुकी थीं। उलेस का दरिया एक खौफनाक अंजाम की गवाही दे चुका था और अब एक हकीकत पूरी सल्तनत के सामने खड़ी थी। अरब अब सिर्फ हमलावर नहीं रहे थे, वो एक मुनज़्ज़म, पुरएतमाद और फैसला कुन फौज बन चुके थे। लेकिन खुले मैदान में फतह हासिल करना एक बात थी और एक मजबूत फसील बंद शहर को झुकाना बिल्कुल दूसरी बात। अब ये फौज एक ऐसे शहर के सामने खड़ी थी जो सिर्फ एक दिफाई मुकाम नहीं था, बल्कि एक पूरी सल्तनत की ढाल था। ये था अल-हीरा। ये कोई मामूली बस्ती नहीं थी, ये लख्मी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। अल-हीरा को महल्लात का शहर कहा जाता था। सफ़ेद पत्थर से बने बुलंद किले जो सहरा की खामोशी में ताकत की अलामत बनकर खड़े थे। सरसब्ज बागात जो इस खुश्क सरजमीन में जिंदगी का ऐलान थे, और ऐसी दौलत जिसकी चमक दूर दराज इलाकों तक महसूस की जाती थी। ये शहर दरियाए फरात का सबसे कीमती नगीना था, और सासानी शहंशाह के लिए ये सिर्फ एक खूबसूरत शहर नहीं था, ये वो ढाल थी जो उसके अजीम दारुल हुकूमत मदाइन को दुश्मन से महफूज रखती थी। और अगर ये ढाल टूट जाती तो सल्तनत के क़ल्ब तक पहुंचने वाला रास्ता हमेशा के लिए खुल जाता। अल-हीरा की बुलंद फसीलों पर खड़े मुहाफिज खामोशी से उफ़क़ का जायज़ा ले रहे थे। उनके दिलों में बेचैनी थी, क्योंकि वो उन वाक़यात से बाखबर थे जो हाल ही में इस सरजमीन पर गुजर चुके थे। वो उलेस को याद कर रहे थे, एक ऐसा दरिया जो पानी से नहीं खून से बहा था। खौफ उनके दिलों में उतर चुका था। वो जानते थे कि एक लश्कर उनकी तरफ बढ़ रहा है, एक ऐसा लश्कर जो रुकना नहीं जानता था। इस लश्कर की क़ियादत एक ऐसे सिपाह सालार के हाथ में थी जिसका नाम अब खुद एक ताकत बन चुका था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु। वो उनकी तलवार की तेज़ी से वाकिफ़ थे, लेकिन वो अभी उनके इंसाफ की गहराई से वाकिफ़ नहीं थे। ये वो दास्तान है जब इराक़ का पहला अजीम शहर इस्लाम के ज़ेरे निगाह आया। एक ऐसी फतह जो सिर्फ क़ुव्वत से हासिल नहीं हुई, बल्कि हिकमत, तदबीर और गैर मामूली क़ियादत से मुमकिन बनी। अल-हीरा की तरफ पेशकदमी एक आम फ़ौजी हरकत नहीं थी, ये एक सोचा समझा मंसूबा था। एक ऐसा मंसूबा जिसमें हर कदम मकसद के साथ उठाया गया। फ़ौज का एक हिस्सा दरियाए फरात के पानियों पर आगे बढ़ रहा था। वो कश्तियाँ जो हालिया फतुहात की यादगार थीं, अब एक नए मरहले की तरफ बढ़ रही थीं। भारी सामान और पैदल फ़ौज दरिया के रास्ते आगे बढ़ रही थी, और उसी दरिया के किनारे किनारे घुड़सवार दस्ते खामोशी से आगे बढ़ रहे थे। उनकी रफ्तार पुरसुकून थी, लेकिन उनके इरादे गैर मुतज़लज़ल थे। ये सिर्फ एक पेशकदमी नहीं थी, ये एतमाद का एक वाज़ेह ऐलान था। लेकिन अल-हीरा का फ़ारसी गवर्नर काज़वीन इस ऐलान को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उसने फ़ैसला किया कि इस पेशकदमी को शहर की दीवारों तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाए। उसने अपने बेटे को मुंतखब सवारों के साथ रवाना किया, इस उम्मीद में कि वो इस बढ़ती हुई ताकत को वहीं रोक देगा। लेकिन ये एक ऐसा फ़ैसला था जिसका अंजाम पहले ही लिखा जा चुका था। मुसलमानों का हरावल दस्ता तैयार खड़ा था। इस दस्ते की क़ियादत मुसन्ना बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु कर रहे थे। टकराव अचानक हुआ, मुख्तसर था लेकिन फैसला कुन था। फ़ारसी सवार ज़्यादा देर ठहर न सके, उनकी सफ़ें टूट गईं, उनका नज़म बिखर गया, और इसी मार्के में गवर्नर का बेटा मारा गया। जब ये खबर काज़वीन कब पहुंची तो उसके हौसले टूट गए। उसने हकीकत को पहचान लिया। वो जान गया कि खुले मैदान में इस लश्कर का मुकाबला करना मुमकिन नहीं था, और इसी एहसास के साथ उसने एक ऐसा फ़ैसला किया जिसने अल-हीरा की तकदीर बदल दी। वो दरिया पार करके फ़रार हो गया, अपने शहर को, अपने लोगों को
और अपनी जिम्मेदारी को पीछे छोड़कर। अपने पीछे वो एक ऐसा शहर छोड़ गया जो अब अपने मुहाफिज से महरूम हो चुका था। अब अलहीरा के लोग तन्हा थे, लेकिन वो बेदिफा नहीं थे, क्योंकि अलहीरा सिर्फ एक दीवार के पीछे छुपा हुआ शहर नहीं था। ये एक पेचीदा दिफाई निज़ाम था। 4 अजीम किले जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, 4 मजबूत फसीलें और हर फसील के पीछे एक अलग किला। सफ़ेद महल, सरमई महल, माजिन के बेटे का महल और इब्ने बुकैला का महल, ये चारों किले उनकी आखिरी पनाहगाह थे। ये चारों किले उनकी आखिरी उम्मीद थे। शहर के सरदार इन किलों के अंदर वापस चले गए, भारी दरवाजे बंद कर दिए गए और मुहासरे का इंतज़ार शुरू हो गया। एक ऐसे मुहासरे का जिसके बारे में उन्हें यकीन था कि वो उसे बर्दाश्त कर लेंगे। उन्हें यकीन था कि वक्त उनके साथ है। वो समझते थे कि सहरा से आने वाला ये लश्कर इन मजबूत दीवारों के सामने रुक जाएगा। वो ये भी यकीन रखते थे कि फ़ारस की अजीम सल्तनत उन्हें तनहा नहीं छोड़ेगी, कि कुमक ज़रूर आएगी, कि बचाव ज़रूर आएगा। लेकिन वो दोनों बातों में गलत थे। जब सिपा सालार अलहीरा के करीब पहुंचा तो उसने शहर को एक जंगजू की तरह नहीं, एक मुदब्बिर की तरह देखा। उसने फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया कि ये मार्का सिर्फ ताकत से नहीं जीता जाएगा, यहाँ हिकमत फैसला करेगी। उसने अपनी पूरी फ़ौज को एक मकाम पर जमा नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी कुव्वत को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हर हिस्से को एक अलग कमांडर के सुपुर्द किया गया और हर कमांडर को एक अलग किले की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया गया, ताकि चारों किले एक ही वक्त में मुहासरे में आ जाएं। ये एक ऐसा फैसला था जिसने दुश्मन की हर उम्मीद को तकसीम कर दिया। लेकिन इस मुहासरे का मकसद फौरी जंग नहीं था, क्योंकि इस लश्कर के साथ सिर्फ तलवार नहीं थी, एक उसूल भी था, एक वाज़ेह उसूल। सबसे पहले दावत दी जाएगी, उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाया जाएगा। अगर वो कबूल न करें तो उन्हें जिजिया की पेशकश की जाएगी, तहफ़्फ़ुज़ के बदले एक मुआहिदा, और अगर वो इससे भी इनकार करें तो फिर तलवार फैसला करेगी। ये किसी बेतरतीब लश्कर का तर्ज़ अमल नहीं था, ये एक मुनज़्ज़म रियासत की फ़ौज थी। एक ऐसा लश्कर जो सिर्फ ज़मीन फ़तह करने नहीं आया था, बल्कि एक निज़ाम कायम करने आया था। एक ऐसा निज़ाम जो इंतखाब देता था। और अब वक्त आ चुका था कि इस इंतखाब की पहली आजमाइश शुरू हो। मुहासरा सफ़ेद महल से शुरू हुआ। फसीलों पर खड़े मुहाफिजों ने बग़ैर किसी हिचकिचाहट के तीरों की बारिश कर दी। ये ऐलान था, उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया था। लेकिन इस बार जवाब फौरी आया। हुक्म जारी हुआ और मुसलमानों के तीर अंदाज आगे बढ़े। ये तजर्बाकार सिपाही थे, इनके हाथ मजबूत थे, इनकी नज़रें साबित थीं और इनका निशाना बेखता था। अगले ही लम्हे आसमान तीरों से भर गया। तीरों का एक तूफान सफ़ेद महल की फसीलों पर टूट पड़ा। हर तीर अपने हदफ को तलाश करता हुआ, हर वार दिफा को कमज़ोर करता हुआ। मुहाफिज पीछे हटने लगे, फसीलें खामोश होने लगीं, और जब मुज़ाहमत की आवाज़ दब गई तो अगला मरहला शुरू हुआ। दरवाज़ों की तरफ पेशकदमी की गई। कदम मजबूत थे, रफ्तार मुसलसल थी और इरादा गैर मुतज़लज़ल था। और फिर दिफा की पहली दीवार टूट गई। वो दीवार जिसे नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, अब गिर चुकी थी। यही मंजर बाकी किलों के सामने भी दोहराया गया। एक एक करके दिफा की रुकावटें टूटने लगीं। हर लम्हा एक नई हकीकत वाज़ेह हो रही थी। दीवारें इस पेशकदमी को रोकने के लिए काफ़ी नहीं थीं। इब्ने बकीला के महल ने मुज़ाहमत की कोशिश की, उसके दरवाजे बंद रहे, उसके मुहाफिज डटे रहे, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। चंद घंटों के अंदर उसका दिफा भी टूट गया। अब कोई फसील महफूज नहीं रही थी। अब अलहिरा के सरदारों के सामने सच्चाई वाज़ेह खड़ी थी। उनकी दीवारें उन्हें बचा नहीं सकती थीं और फ़ारस की सल्तनत उनकी मदद के लिए नहीं आ रही थी। वो तन्हा छोड़ दिए गए थे। उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी। एक एक करके फसीलों से आने वाली ललकार खामोश होने लगी। मुज़ाहमत की आवाज़ें कमज़ोर पड़ने लगीं और इनकी जगह एक नई आवाज़ ने ले ली। ये आवाज़ें मुज़ाहमत की नहीं थीं, ये आवाज़ें एक फ़ैसले की थीं। राहिबों और पादरियों ने बुलंद आवाज़ में पुकारा, ऐ अरबों, हम हथियार डाल देते हैं, हम अमन चाहते हैं। ये वो लम्हा था जहां तलवार रुक गई। फौरन हुक्म दिया गया,
लड़ाई रोक दी गई और उसी लम्हे फतह की असल ताकत जाहिर हुई। रहमत। किसी शहरी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, किसी घर को हाथ नहीं लगाया गया, बाजार महफूज रहे, जिंदगी वैसे ही जारी रही जैसे पहले थी। ये फतह सिर्फ मैदान में हासिल नहीं हुई थी, ये फतह किरदार से हासिल हुई थी। सिर्फ एक शर्त रखी गई कि चारों किलों के सरदार बाहर आएं और मुआहदे के लिए बात करें। ये वो लोग थे जो अभी तक अपनी फसीलों के पीछे महफूज थे, लेकिन अब वो खुद अपने कदमों से आगे बढ़ रहे थे, उस शख्स की तरफ जिसने इस शहर की तकदीर बदल दी थी। उनके दरमियान एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जिसकी मौजूदगी खुद एक तारीख थी। एक कमज़ोर जिस्म, झुकी हुई कमर, लेकिन आंखों में बरसों का तजुर्बा और दानाई। उसका नाम था अब्दुल मसीह। वो एक अरब ईसाई था, एक ऐसा शख्स जिसने इस सरजमीन को उरूज में भी देखा था और अब इसी सरजमीन को एक नए दौर में दाखिल होते देख रहा था। जब उसे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु के ख़ैमे में लाया गया तो फ़िज़ा में खामोशी छा गई। ये गैर मामूली लम्हा था। ये दो अफराद का सामना था, एक जिसके सामने मुस्तकबिल खड़ा था और दूसरा जिसकी आंखों में माजी की पूरी तारीख महफूज थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस बूढ़े शख्स को गौर से देखा, फिर खामोशी को तोड़ा और एक सवाल किया, तुम कहां से आए हो? बूढ़े शख्स ने बगैर किसी तवक्कुफ के जवाब दिया, मैं अपनी मां के वतन से आया हूं। ये जवाब सादा था, लेकिन इसमें एक गहरी सच्चाई छुपी थी। सिपह सालार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट जाहिर हुई। फिर दूसरा सवाल किया गया, और इस वक्त तुम कहां हो? बूढ़े शख्स ने जमीन की तरफ इशारा किया। मैं जमीन पर खड़ा हूं। सिपह सालार ने दोबारा वजाहत की, मेरा मतलब है तुम किस सरजमीन में रहते हो? बूढ़े शख्स ने आहिस्ता आवाज में जवाब दिया, इस सरजमीन में जो आखिरकार अपने रहने वालों को अपने अंदर समो लेती है। यह जवाब सिर्फ अल्फाज नहीं था, यह वक्त की गहराई से निकला हुआ एक मुशाहिदा था। और अब एक और सवाल सामने आया, एक ऐसा सवाल जो आने वाले वक्त से मुताल्लिक था। तुमने अपनी जिंदगी में क्या देखा है, जंग या अमन? बूढ़े शख्स की नजरें दूर कहीं ठहर गईं, जैसे वो बरसों पीछे लौट गया हो, जैसे वो एक ऐसी दुनिया को देख रहा हो जो अब बाकी नहीं रही थी। फिर उसने आहिस्ता से जवाब दिया, मैंने वो वक्त भी देखा है जब इस सरजमीन पर मुकम्मल अमन था, जब एक औरत यहां से शाम तक सोने से भरा प्याला लेकर सफर कर सकती थी और उसे किसी का खौफ नहीं होता था सिवाय खुदा के। इसके बाद वो खामोश हो गया। उसकी आवाज में एक बोझ था, एक ऐसा बोझ जो सिर्फ वक्त उठा सकता है। फिर उसने अपनी बात मुकम्मल की, लेकिन अब मैं सिर्फ ज़वाल देख रहा हूं। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसकी आंखों में देखा और फिर एक ऐसा जवाब दिया जो सिर्फ एक फातिह का नहीं था, बल्कि एक दाई का था। ज़वाल उन लोगों का मुकद्दर बनता है जो हक का इनकार करते हैं। खेमे के अंदर खामोशी मजीद गहरी हो गई। फिर दावत पेश की गई, वाज़ेह, दो टोक और बगैर किसी इबहाम के। ए शेख, मैं तुम्हें इस्लाम की तरफ बुलाता हूं। अगर तुम इसे कबूल करो तो तुम हमारे भाई हो, और अगर तुम इसे कबूल ना करो तो जजिया अदा करो, और उसके बदले तुम हमारी हिफाजत में रहोगे। अल्फाज मुख्तसर थे, लेकिन इनके पीछे एक मुकम्मल निज़ाम खड़ा था। एक ऐसा निज़ाम जो तहफ़्फ़ुज़ देता था, जो इंसाफ देता था, जो इस्तेहकाम देता था। बूढ़े शख्स ने खामोशी से सिपह सालार को देखा। उसने इस चेहरे में ताकत देखी, लेकिन सिर्फ ताकत नहीं, उसने वहां वकार देखा, उसने वहां इंसाफ देखा, और उसी लम्हे उसने अपना फैसला कर लिया। हम तुमसे जंग नहीं करना चाहते, हम जंग करने वाले लोग नहीं हैं। हम जजिया अदा करेंगे, हम अपने दीन पर कायम रहेंगे, और तुम हमें अपनी हिफाजत में लोगे। ये एक फैसला था जो तलवार से नहीं लिया गया, ये एक फैसला था जो यकीन से लिया गया, और उसी लम्हे एक मुआहिदा वजूद में आया। ये इराक की सरजमीन पर
اسلامی فتوحات کا پہلا باقاعدہ معاہدہ تھا۔ الہیرا کے لوگوں نے سالانہ جزیہ ادا کرنے پر اتفاق کیا، اور اس کے بدلے انہیں وہ سب کچھ دیا گیا جو ایک محفوظ معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے۔ ان کی جان محفوظ رہی، ان کی املاک محفوظ رہیں، اور ان کے عقیدے کی آزادی برقرار رکھی گئی۔ یہ ایک ایسی فتح تھی جس میں شہر کو تباہ نہیں کیا گیا، بلکہ اسے محفوظ رکھا گیا۔ اب جب دروازے کھلے تو فوج شہر میں داخل ہوئی، لیکن ایک فاتح لشکر کی طرح نہیں، بلکہ ایک منظم حکومت کی طرح، نظم کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ۔ یہاں قیام کیا گیا، انتظام قائم کیا گیا، معاملات کو منظم کیا گیا، زمین کے کسانوں کو تحفظ دیا گیا، کیونکہ وہی اس سرزمین کی اصل طاقت تھے۔ گورنر مقرر کیے گئے، قاضی مقرر کیے گئے، اور ایک ایسے نظام انصاف کی بنیاد رکھی گئی جو اس سرزمین کے لیے نیا تھا۔ ایک ایسی سرزمین پر جو صدیوں تک صرف بادشاہوں کی حکمرانی دیکھتی آئی تھی، اب وہ ایک نئے دور میں داخل ہو رہی تھی۔ لیکن سپہ سالار جانتا تھا کہ یہ خاموشی عارضی ہے۔ فارس کی سلطنت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اور اس کی نظریں اس شہر پر جمی ہوئی تھیں۔ الہیرا اب صرف ایک فتح نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا، طاقت کا پیغام، نظام کا پیغام، اور اس پیغام کو مزید دور تک پہنچانا ابھی باقی تھا۔ اسی شہر سے خطوط لکھوائے گئے، فارس کے باقی رہنے والے صوبوں کے گورنروں کے نام۔ یہ عام خطوط نہیں تھے، یہ ایک اعلان تھا، ایک ایسا اعلان جو دلوں کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ الہیرا کی فتح کی خبر تیزی سے پھیل گئی، اور اس کے ساتھ ایک نئی حقیقت بھی۔ عرب اب صرف صحرا کے جنگجو نہیں رہے تھے، وہ اب دریائے فرات کے مالک بن چکے تھے۔ ایک ایسا نگینہ جو صدیوں سے فارس کے تاج کا حصہ تھا، اب ایک نئی طاقت کے قبضے میں تھا۔ لیکن ہر فتح ایک نئے امتحان کا آغاز ہوتی ہے۔ شمال میں فارس کا نوجوان شہنشاہ یزدگرد سوم اب بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے خطرے کو پہچان لیا تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ مقامی گورنر اس پیش قدمی کو نہیں روک سکتے۔ چھوٹے لشکر اس طوفان کے سامنے بے بس ہیں۔ اب سلطنت خود میدان میں اترنے والی تھی، کیونکہ اصل جنگ ابھی شروع ہونے والی تھی۔ اور اگلا باب ایک نئے محاصرے سے شروع ہوگا، انبار، جہاں دیواریں دوبارہ آزمائی جائیں گی، جہاں ارادے دوبارہ ٹکرائیں گے، جہاں تاریخ ایک اور فیصلہ لکھے گی۔